चीन के साथ शदीद तरीन सरहदी तनाज़ात के बावजूद नरेंद्र मोदी की हुकूमत यह चाहती है कि चाइना के साथ तजारती ताल्लुकात बहाल रहें। इसकी एक अहम वजह यह है कि कोरोना जैसी आलमी वबा के बाद चीन की मईशत ने बहुत जल्दी इस नुकसान पर काबू पाया था, लेकिन दूसरी तरफ अमरीका, इंडिया और दूसरे तीसरे ममालिक अभी तक उस वबा से पूरी तरह बाहर नहीं आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलामु अलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। चाइना वर्सेस इंडिया, दुनिया के दो बड़े ममालिक और दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 40% इन दो ममालिक में रहते हैं। यानी कि तकरीबन आधी दुनिया तो ये दो ममालिक में समोई हुई है, बसी हुई है। चाइना का नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और इंडिया को कहते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और दोनों हमसाये मुल्क भी हैं। इंडिपेंडेंस डे 1 अक्टूबर 1949 और 15 अगस्त 1947। 1949 में चाइना आज़ाद होकर हम पाकिस्तान और इंडिया की निस्बत कितना आगे निकल गया, कितनी तरक्की कर ली है। कैपिटल बीजिंग और इधर न्यू दिल्ली और बड़े शहर। एरिया 95 लाख मुरब्बा किलोमीटर चाइना और तीसरे नंबर पर दुनिया का बड़ा, और 32 लाख इंडिया, और दुनिया में 7वें नंबर पे है इंडिया रकबे के लिहाज से। वन पार्टी रिपब्लिक गवर्नमेंट और इधर से फेडरल पार्लिमानी, और वाकई बेहतरीन निज़ाम में चल रहा है इंडिया का। हेड ऑफ स्टेट सदर ही हेड ऑफ स्टेट हैं। इधर भी हेड ऑफ स्टेट सदर होते हैं इंडिया में, लेकिन इख्तियार वज़ीर आज़म के ज़्यादा हैं, हमारे पाकिस्तान की तरह। हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रीमियम, इधर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, 70 साल उम्र। आबादी 144 करोड़ लोग चीन में रहते हैं और 140 करोड़ इंडिया में, यानी कि 2 अरब 80 करोड़ इंसान आबाद हैं सिर्फ इन दो ममालिक में। मेल की रेशो 52% चाइना में और तकरीबन 51.5 के करीब इंडिया में। एज स्ट्रक्चर चाइना में बच्चे कम हैं, इंडिया में बच्चे ज़्यादा हैं। चाइना में बूढ़े ज़्यादा हैं, इंडिया में बूढ़े कम हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी तीसरे नंबर पर रैंक है इसका, अमेरिका और चाइना के बाद, अमेरिका और रशिया के बाद चाइना की आर्मी। हेल्थ अपनी हेल्थ पर 18.2। रिलीजियन जो बेमज़हब हैं वो 75% के करीब चाइना में और सबसे ज़्यादा हैं, और हिंदुज़म 80% आबादी के साथ इंडिया का सबसे बड़ा मज़हब है। दूसरे नंबर पर इस्लाम है। एथनिक ग्रुप हैन चाइनीज़ 91% ये हैं, और इंडो आर्यन 72% इस नस्ल के लोग रहते हैं इंडिया में। ज़ुबान एक ही है जी, स्टैंडर्ड चाइनीज़, और इधर हिंदी और इंग्लिश के अलावा भी कई 100 ज़ुबानें बोली जाती हैं मुकामी सतह पे। थोड़े थोड़े इलाकों में कहा जाता है कि हर 25-30 मील के बाद हिंदुस्तान में ज़ुबान तब्दील हो जाती है। चाइनीज़ यान और इंडियन रूपी। यान तो अच्छा खासा तगड़ा है, इसको रेनमिन कहते हैं। जीडीपी 16 ट्रिलियन से ज़्यादा की जीडीपी है चाइना की, और ये अमेरिका के बाद है दूसरे नंबर पर, और 3.5 ट्रिलियन की बड़ी जीडीपी है इंडिया की। एक्सपोर्ट चाइना तकरीबन 2500 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है, और उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर अमेरिका है। कैसी बात है, अपने सबसे बड़ा दुश्मन भी अपने को कहते हैं एक दूसरे को, और सबसे ज़्यादा तजारत भी इन्हीं के साथ है। और इंडिया की सबसे बड़ी जो इंपोर्ट है, यानी कि इंडिया जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है वो चाइना है। इसी वजह से इंडिया की हुकूमत चाइना के साथ किसी किस्म के सरहद के मामलात को लेकर किसी किस्म की लड़ाई नहीं चाहती, क्योंकि उनका तजारती हुजम बहुत बढ़ चुका है, 125 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है पिछले कुछ दिनों की रिपोर्ट के मुताबिक। मुकेश अंबानी अमीर तरीन शख्स हैं इंडिया के, और योंग शान। एक तो चाइनीज़ नाम की समझ नहीं आती, जो लफ्ज़ सही ना मुँह से निकल सके वो चाइनीज़ नाम बन जाता है। इंटरनेट यूज़र्स 751 मिलियन और इधर 446। कम्युनिकेशन में जमा 86 कोड है चाइनी का, और प्लस 91 जमा 91 इंडिया का, और जमा 92 पाकिस्तान का।
टेबल टेनिस चाइना का खेल है और फील्ड हॉकी। वैसे अब इंडिया और पाकिस्तान को चाहिए कि हॉकी को पीछे करके अब इन दोनों ममालिक को चाहिए कि क्रिकेट को अपने कौमी खेल का दर्जा दे, क्योंकि यही ज़्यादा मकबूल है। पिंगिंग डक चाइनीज़ की फूड है पसंदीदा, और चिकन टिक्का मसाला इंडिया की डिश है। बर्रे सगीर के खानों का तो कोई जवाब नहीं जी। और ये आज की बात नहीं है। पांडा चाइना का एनिमल और टाइगर इंडिया का। पांडा कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी पांडे हैं वो चाइना की मलकियत है, चाइना ने उन्हें गिफ्ट किया हुआ है पूरी दुनिया में। इंडिया और चाइना के कंपैरिजन को लेकर इससे पहले हम दोनों की मिलिट्री पावर के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, लेकिन वो सिर्फ एक मखसूस पार्ट था। आज जो हमने इंडिया और चाइना के दरमियान कंपैरिजन देखा है, इसमें मीशत भी शामिल थी और दूसरे तीसरे मामले थे। गो के भी बहुत चीज़ें कम थी, लिटरेसी रेट का बताया जा सकता था, और भी दूसरे तीसरे मामला थे, पर कैपिटा इनकम नहीं थी, लेकिन इसके अलावा फिर भी काफ़ी मामला हैं जो बताए गए हैं। तो चाइना की ज़िंदगी इंडिया की ज़िंदगी से कुछ बेहतर ज़रूर है, लेकिन इंडिया की ज़िंदगी भी इतनी हम पसमानदा नहीं कह सकते। इंडिया को भी हम एक बिल्कुल पसमानदा मुल्क के तौर पे नहीं दे सकते। इतनी बड़ी मीशत के साथ इंडिया जिस तरह सर्वाइव कर रहा है, ये यकीनन एक अच्छी बात है, और दुनिया की एक बड़ी मीशत में इंडिया का शुमार किया जाता है। इंडिया और चाइना के मुवाज़ने को लेकर एक दिलचस्प बात यह है कि दोनों एक दूसरे के हमसाए ममालिक भी हैं। वैसे तो ये तीनों पाकिस्तान समेत ये तीनों हमसाए हैं, लेकिन इंडिया का चाइना के साथ अच्छा खासा तनाज़ा भी रहा है। पिछले दिनों जून 2020 से लेकर आज तक लद्दाख का बॉर्डर एक इंडिया के लिए एक बड़ा सरगर्म किस्म का महाज बन गया है। चंद हफ्ते पहले चाइना ने 60,000 के करीब फ़ौजी लद्दाख के बॉर्डर पर तैनात किए हैं, और चाइना ने पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा है कि हमने इंडिया के हज़ारों मुरबा किलोमीटर पर कब्ज़ा किया है और उनको अपने निसाब में शामिल कर लिया और उनको अपने नक्शे में शामिल कर लिया है। यानी कि जो इंडिया के सरहदी इलाके हैं उसके ऊपर चाइना ने अपनी तमीरात की हैं, और चाइना ने अब कहा है कि वो आलमी सतह पे अपने जो नक्शा जारी करेगा उसमें इन इलाकों को चाइनीज़ मलकियत दिखाएगा, जो कि इंडिया के लिए ख़तरे की बात है। चीन के साथ शदीद तरीन सरहदी तनाज़ात के बावजूद नरेंद्र मोदी की हुकूमत ये चाहती है कि चाइना के साथ तजारती ताल्लुकात बहाल रहें। इसकी एक अहम वजह यह है कि कोरोना जैसी आलमी वबा के बाद चीन की मीशत ने बहुत जल्दी इस नुकसान पर काबू पाया था, लेकिन दूसरी तरफ अमरीका, इंडिया और दूसरे तीसरे ममालिक अभी तक उस वबा से पूरी तरह बाहर नहीं आ सके। इसलिए इंडिया चाहता है कि चीन के साथ उसके तजारती ताल्लुकात बने रहें। और इसी महीने के वस्त की बात है कि जब एक नई रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें कहा गया था कि इन दोनों ममालिक के दरमियान जो आपसी तजारत है वो 125 अरब डॉलर को तजावुज़ कर गई है, जो कि बहुत खुशाइन बात है। इन दोनों ममालिक की हुकूमत को चाहिए कि अपने सरहदी तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करें। अब वहाँ पे लद्दाख के बॉर्डर पर इस वक्त बिल्कुल एक जंग का माहौल बना हुआ है, चाहे वो चाइना की तरफ से हो चाहे वो इंडिया की तरफ से हो। चाइना भी पिछले कुछ अरसे से जारियत के अंदाज में आता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद इसकी एक आम सी वजह यह है कि इस खित्ते में खुसूसन अमेरिका के और अफ़गानिस्तान के मामले के बाद से अमेरिका का खित्ते के ऊपर जो असर उसको कम हो रहा है, चाइना उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहता है। चाइना ने पहले बहुत कोशिश की कि वो पुरअमन तरीके से आगे बढ़ सके, लेकिन अमेरिकी मुज़ामत की वजह से उसे इस खित्ते में इतनी आसानी से आगे बढ़ने नहीं दिया गया। अब वो अपने यूँ समझिए कि अपना पुराना बदला ले रहा है कि जिस तरह अमेरिका ने भारत के रास्ते या अफ़गानिस्तान के रास्ते या किसी भी दूसरे तीसरे मामलात में उलझा कर चाइना की मीशत को दबाया या चाइना की फ़ौज को दबाया, जो दूसरे तीसरे जो भी तमाम मामलात थे आज तक। अब चाइना चूँकि मजबूत होता जा रहा है, इस खित्ते से अमेरिकी असर रसूख कम हो रहा है, चाइना उसका जो जवाब दे रहा है अपनी जारियत से दे रहा है। इससे पहले भी इनके हालात ख़राब रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, लेकिन एक जंग भी लड़ी जा चुकी है। लेकिन जिस कदर चाइना अब जारियत के अंदाज में इससे पहले कभी दिखाई नहीं देता था, उसकी सबसे अहम वजह यह है कि एक तरफ से चाइना के पास मजबूत तरीन फ़ौज है, और दूसरी तरफ इस खित्ते के ऊपर अमेरिका का जो यानी कि भारत के ऊपर जो अमेरिका का हाथ है वो अब काफ़ी हद तक कम होता दिखाई दे रहा है। चाइना उस चीज़ का पूरा बदला भी ले रहा है और पूरा फ़ायदा भी उठा रहा है। आपका कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।